नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा निफ्टी 50 का जो परफॉर्मेंस था वो हम देख सकते हैं कि हमको थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट ही नजर आई थी। हम लोग को ऑलमोस्ट 0.5% की हम लोग को गिरावट आज नजर आई। पूरे थ्रू आउट दी मार्केट हम लोग को आज वीक ही दिखा। आज थ्रू आउट दी मार्केट जो परफॉर्मेंस था हम लोग को, तो ऐसी छोटी मोटी जब गिरावट होती है ना दोस्तों, तो उसका जो रीजन होता है वो मोस्टली एक्सटर्नल रीजन होता है, जैसे कि यूएस स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक मार्केट। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो आपके सामने ओपन किया है। हम आज के मतलब अभी जो डाउ जोन्स जो रहता है वो शाम को 7 बजे ओपन होता है IST के इंडियन टाइम के हिसाब से। तो हम देख सकते हैं कि अभी जो डाउ जोन्स का जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो हम लोग ऑलमोस्ट 1% के ऊपर हम लोग को आज तेजी देखने मिल रही है। लेकिन अगर हम 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखें तो हम लोग को उसमें बहुत वोलेटिलिटी हम लोग को देखने मिली थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट इधर मतलब 15 मई से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट मतलब डाउ जोन्स तो हम लोग को नीचे ही देखने मिल रहा था, और आज के दिन हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो वन डे हम लोग को इसमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की हम लोग को तेजी देखने मिल रही है। तो देख ये मतलब कल जो इंडियन मार्केट का जो ओपनिंग होगा वो हम लोग को थोड़ा देखने मजेदार होगा कि गैप अप ओपनिंग का हम लोग मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए मोस्टली। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, आप देखने में मजा आ जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 2 शेयर्स के बारे में बात करेंगे जिसके रिसेंटली हम लोग को नंबर्स देखने मिले थे। तो जो फर्स्ट शेयर है दोस्तों वो है इंडियन ऑयल। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स और हम लोग ऑलमोस्ट सब लोग ही इसको यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल भरने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ी PSU कंपनी है और इसके नंबर्स हम लोग को रिसेंटली देखने मिले थे। तो इसका थोड़ा एक शेयर मतलब आज के इसका शेयर का परफॉर्मेंस हम लोग समझ लेते हैं तो कैसा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब ये आज मार्केट फिर भी गिरा हुआ था, हम लोग को देखने मिला था। लेकिन ये इस शेयर में हम लोग को थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट 0.5% की हम लोग को तेजी देखने मिली। ओपनिंग भी हम लोग को अच्छी देखने मिली थी, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिला था। ठीक है, तो इसके जो नंबर्स थे दोस्तों हम लोग को 16 मई को देखने मिले थे। यहाँ पे मैंने NSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 16 मई को हम लोग को ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब हम लोग को इसके रिजल्ट्स देखने मिले थे। और इन्होंने IOC ने मतलब हम लोग इधर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 रुपी पर इक्विटी शेयर का हम लोग को डिविडेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो चलते हैं नंबर्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसके जो नंबर्स है वो आपके सामने ओपन किए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो टोटल इनकम है, सबसे पहले तो हम लोग इसके जो सीक्वेंस है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मार्च 2023 है, फिर दिसंबर 2022 है, फिर मार्च 2022 है। ठीक है, और जितने भी सारे नंबर्स है वो इन करोड़ है। ठीक है, रुपीज इन करोड़। तो टोटल इनकम जो इस हम लोग को क्वार्टर का जो देखने मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 2,28,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को यहाँ पे टोटल इनकम देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को 2,29,000 करोड़ के आसपास था। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे इनकम हम लोग को थोड़ा नीचे देखने मिल रहा है पिछले क्वार्टर से। और जो मतलब मार्च 2022 का जो क्वार्टर था उसमें हम देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम था वो 2,07,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को टोटल इनकम देखने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ईयरली बेसिस पे हम लोग को इनकम में हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो हम लोग को ऑलमोस्ट फ्लैट ही नजर आ रहा है। थोड़ा एक्सपेंसेस के यहाँ पे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंस हम देख सकते हैं कि 2 लाख इस क्वार्टर में हम लोग को 2,15,000 करोड़ के आसपास के हम लोग को एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में जितना है हम लोग को इनकम था उतने ही हम लोग को एक्सपेंसेस भी देखने मिले थे। ठीक है, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 1,99,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को टोटल एक्सपेंसेस हम लोग को देखने मिले थे। तो एक्सपेंस अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो हम लोग को एक्सपेंसेस कम होते दिख रहे हैं, और अगर ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं तो हाँ थोड़े बढ़ते हुए हमको नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो इतना कुछ इसमें हम लोग को वरी करने के लिए कोई चीज नहीं है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट अगर देखें
तो इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट हम लोग को 10,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 448 करोड़ रुपीस था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो हम लोग को प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को जंप देखने मिल रहा है। अगर हम लोग मार्च 2022 क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को जो नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है वो 6,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने मिल रहा है। तो ईयरली तो हम क्वार्टरली तो बहुत ही शानदार नंबर्स हैं, और जो ईयरली अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो ईयरली भी हम लोग को अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट देखने मिल रहा है। अगर ईपीएस की हम लोग बात करें तो ईपीएस हम लोग को 7.30 का इस क्वार्टर में देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में हम लोग को सिर्फ 0.33 का हम लोग को ईपीएस देखने मिल रहा था। तो ईपीएस में भी हम लोग को इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बहुत ही अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 4.37 था। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे दोनों ही हम लोग को क्राइटेरियाज में हम लोग को जो नंबर्स है वो आईओसी के बहुत ही अच्छे देखने मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसका जो कल का जो मतलब शेयर का जो परफॉर्मेंस होगा वो हम लोग को इसको थोड़ा ट्रैक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने ही मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया ये मार्केट है दोस्तों, नंबर्स किसको अच्छे लगते हैं किसी को अच्छे नहीं लगते। कोई प्रॉफिट बुक कर लेता है तो कोई बाय कर लेता है, तो उस हिसाब से हम लोग को मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जो शेयर का जो मतलब नंबर्स जो हम लोग देखने मिल रहे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो तो बहुत ही अच्छे हम लोग को देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारी कंपनी है वो दोस्तों है टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो है भारती एयरटेल। ठीक है, सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को आज का इसका जो परफॉर्मेंस था वो हम लोग को जो आईओसी का जैसा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने मिला वैसे ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। अगर मैं 5 डेज का चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो हम लोग को 1% की हम लोग को तेजी देखने मिल रही है। अगर 6 मंथ्स का हम लोग चार्ट पैटर्न देखें तो हम लोग को 5% के डाउन दिख रहा है। ठीक है, और अगर 5 इयर्स का हम लोग चार्ट पैटर्न देखें तो हम लोग 143% का हम लोग को रिटर्न्स यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है दोस्तों। 5 इयर्स में हम लोग को ऑलमोस्ट ये कंपनी दुगना मतलब 2x रिटर्न्स हम लोग को देखने मिल रहा है इसमें। तो अच्छा खासा हम रिटर्न्स इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनके भी जो रिजल्ट्स थे हम लोग को 16 मई को ही देखने मिले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 मई को इन्होंने ऑलमोस्ट मार्केट जैसे ही बंद हुआ उसी टाइम पे उन्होंने तुरंत ही इन्होंने नंबर्स अपने अपलोड कर दिए 5। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स उनके अपलोड कर दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने 4 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। ठीक है, तो थोड़ा नंबर्स के यहाँ पे जाते हैं। तो इनके नंबर्स थोड़े हम लोग को बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट्स हम लोग को देखने मिल जाते हैं। हम लोग सिर्फ इसको ओवरव्यू कर लेंगे फटाफट से। तो अगर टोटल इनकम की बात करें इस क्वार्टर में तो सबसे पहले तो सीक्वेंस जैसे हम लोग बात करते हैं तो मार्च 2023, फिर दिसंबर 2022 और फिर मार्च 2022, और जो इनके नंबर्स है सारे फिगर जो है वो रुपीज इन मिलियंस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसको एज जो नंबर्स है उसी तरीके से हम लोग इसको काउंट करेंगे। ठीक है, जो टोटल जो नंबर इस टोटल इनकम इस क्वार्टर का जो हमको देखने मिल रहा है वो 3,62 के आसपास 3,62,000 के आसपास हम लोग को देखने मिल रहा है। जो दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को टोटल इनकम दिख रहा है वो 3,60,000 के आसपास दिख रहा है, और मार्च 22 को हम लोग को जो टोटल इनकम हम लोग को नजर आ रहा है वो 3,15,000 के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो हम लोग को मतलब देख रहे हैं कि जो क्वार्टरली बेसिस पे जो नंबर्स है वो तो हम लोग को फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, और मतलब ईयरली बेसिस पे भी हम लोग को थोड़ी सी जंप देखने मिल रही है टोटल इनकम के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो हम लोग नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, तो यहाँ पे देखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर ईयर। तो मार्च 23 के जो क्वार्टर में हम लोग को जो प्रॉफिट नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 42,260 का नजर आ रहा है। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर का इनका जो प्रॉफिट था वो 26,137 था। तो क्वार्टरली बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट हम लोग को नजर आ रहा है वो ऑलमोस्ट डबल होते हम लोग को नजर आ रहा है, मतलब 50% का हम लोग को प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, और ईयरली बेसिस पे भी अगर हम लोग इसका जो प्रॉफिट देखें तो हम लोग को 37,150 का हम लोग को नजर आ रहा है। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों जगह पे हम लोग को जो इसका प्रॉफिट नजर आ रहा है वो बहुत ही शानदार प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसके ईपीएस के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। तो ईपीएस जो है इसका जो इस क्वार्टर में 5.30 का नजर आ रहा है, और पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 2.81 का था। ठीक है, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को 3.59 का हम लोग को दिखा। तो ईपीएस में भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर इसका हम लोग इनकम के हिसाब से अगर देखें तो परफॉर्मेंस फ्लैट है, लेकिन अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट 50% की हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, सो
ऐसे जो शानदार जब नंबर्स हम लोग को देखने मिल जाते हैं दोस्तों, तो इसका जो रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग को नेक्स्ट डे हम लोग को मार्केट में हम लोग को देखने मिल जाते हैं। तो कल का इसका जो परफॉर्मेंस, शेयर का जो परफॉर्मेंस होगा वो देखना, मतलब देखने के लिए मजेदार हम लोग को एक चीज देखने मिल जाएगी कल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।